सर, चरक में उपस्थित दोष का वर्णन आया है। हमने प्रकोपित दोष सुना है, प्राकृत दोष सुना है, लेकिन ये उपस्थित दोष ऐसा, इसका अर्थ क्या लेना है? ये एक बहुत विशेष संज्ञा है और स्वसंज्ञा तंत्रयुक्ति का यहाँ पे उपयोग करना पड़ता है। स्वसंज्ञा तंत्रयुक्ति मतलब हर शास्त्र की अपनी एक संज्ञाएं होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, और उस टर्मिनोलॉजी में हमें विचार करना पड़ता है। चरक संहिता में 3 जगह पे उपस्थित दोष शब्द आया है। सबसे पहले चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में अपामार्ग तंडुलीय जो अध्याय है उसमें सूत्र है तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादनैहि पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो दोष उपस्थित है मतलब उत्क्लेशित हो चुके हैं, शरीर से बाहर जाने के लिए उद्युक्त हो चुके हैं, किसके कारण? स्नेह स्वेद उपपादनैहि, दोषों को स्नेहन और स्वेदन करके उपस्थित कर दिया गया है और फिर वहां पे मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म करना है। यहाँ पे उपस्थित दोष शब्द जो है इसकी टीका चक्रपाणी की है कि शाखाम त्यक्त्वा कोष्ठ गमनेन तथा लीनत्व परित्यागेन प्रधानावस्था प्राप्त दोषाणाम, मतलब शाखा मतलब धातुगामित्व छोड़ के वो जब कोष्ठ में आए हैं और अब बाहर निकलने के लिए उद्युक्त है, उनको उपस्थित दोष कहते हैं। उसी अध्याय में एक और सूत्र है, सूत्र नंबर 8, कि मदनम मधुकम निम्बम जिमुतम कृतवेदनम पिप्पली कुटज इक्ष्वाकु एला धामार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधो आमाशय श्रेय वमनार्थम प्रयुंजित भिषक देहम अदूषयन, मतलब जहां पे आमाशयगत व्याधि है और वहां पे श्लेष्मा पित्त उपस्थित है तो वहां पे हमें वमन देना है और उसके लिए द्रव्य बताएं। यहाँ पे भी उपस्थित शब्द की टीका है आमाशय ऊर्ध्वभागे श्लेष्मणा स्थानम गत्वा उत्क्लेशम गतः, मतलब जो दोष उत्क्लेशित हो चुके हैं उनको उपस्थित ऐसा कहते हैं। और तीसरा संदर्भ ज्वर चिकित्सा अध्याय जो है उसमें 147 नंबर का सूत्र है जो चिकित्सा में आता है, बहुत महत्व का है। पहले तो वो कहते हैं कि ज्वर में वमन कब देना है, तो वमन ये लंघन स्वरूप देना है। तो जहां पे कफ प्रधान ज्वर है, अनुत्कृष्ट दोष है, आमाशय स्थित है, सॉरी उत्कृष्ट दोष है, आमाशय स्थित दोष है, ऐसे समझ के ज्वर में योग्य काल देख के सद्यो वमन करना है। अब कहते हैं कि अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे ज्वरे, अगर तरुण ज्वर में, निज ज्वर में दोष उपस्थित नहीं है मतलब उत्क्लेशित नहीं है, लीन होके पड़े हैं और हमने वमन दे दिया तो रुद्रोग श्वास अनाह मोह जैसे व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं, उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, और इसलिए उसको उपस्थित करके वमन देना है, मतलब उत्क्लेशित करके वमन देना है। तो यह चक्रपाणी एक और कहते हैं कि अत्र च वमने स्वयं एव उत्क्लिष्टत्वा दोषस्य दोष उत्क्लेश प्रयोजनको स्नेह स्वेदो न क्रियते। अगर दोष स्वयं उपस्थित है, स्वयं उत्कृष्ट है, तो वहां स्वेदन स्नेहन करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट वमन दे दो। लेकिन दोष लीन है, दोष शाखागत मतलब धातुगत हुए हैं, तो उनको कोष्ठ में लाने के लिए स्नेहन स्वेदन करके उनको उपस्थित करवा लो, मतलब उत्कृष्ट करवा लो और फिर वमन दे दो। यही उपस्थित दोष शब्द का सही अर्थ है। धन्यवाद।